एक एक करके आओ कि मैं तुम लोगों को पहचान सकूं। वासुदेव, टूटे हुए इस वृक्ष की छाया में तुम्हारा स्वागत है वासुदेव। हस्तिनापुर नरेश की सेवा में वासुदेव कृष्ण का सादर प्रणाम। मैंने सोचा था कि पहले तुम मेरे पुत्रों के वीर गति को प्राप्त होने पर शोक प्रकट करोगे। मैं औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखता महाराज। वीर गति को प्राप्त होने वालों ने वो मार्ग स्वयं ही चुना था, और फिर शोक प्रकट करने से घाव खुल भी तो जाते हैं ना महाराज। मुझे बार बार महाराज क्यों कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध में मेरी पराजय हो चुकी है? महाराज तो अब मेरा प्रिय युधिष्ठिर है। शांति प्रस्ताव वाले दिन तुमने ठीक ही कहा था कि इस युद्ध के लिए इतिहास मुझे ही उत्तरदायी ठहराएगा। इस युद्ध के लिए इतिहास आपको इसलिए उत्तरदायी ठहराएगा क्योंकि आप ही उत्तरदायी हैं महाराज। मुझे बार बार महाराज ना कहो वासुदेव। जब मैं महाराज था तो मेरे दाहिने हाथ ताश्री बैठे हुआ करते थे, फिर आचार्य द्रोण, फिर कुलगुरु कृपाचार्य। युवराज के स्थान पर मेरा प्रिय दुर्योधन विराजमान होता था, और राज्यसभा मेरे 100 पुत्रों की उपस्थिति के अमृत से किसी कागर की भांति छलकती रहती थी। अब मैं यदि महाराज हूं भी तो किसी शून्य में हूं, किंतु इस सिंहासन पर अधिकार मेरा ही था वासुदेव, और मेरे उपरांत इस सिंहासन पर मेरे दुर्योधन का अधिकार होता। मैंने एक क्षत्रिय की भांति युद्ध में पराजय के उपरांत यह सिंहासन रिक्त किया है, किंतु इसका अर्थ यह ना निकालना कि अनुज पुत्र युधिष्ठिर के लिए मेरे पास कोई आशीर्वाद ही नहीं है। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, कीर्तिमान भव। हे हस्तिनापुर नरेश, आपके राजभवन में आपका स्वागत है। महाराज तो आप हैं ज्येष्ठ पिताश्री, महाराज तो आप ही हैं। मैं तुम्हारा ज्येष्ठ पिता होने के साथ साथ एक क्षत्रिय भी हूं अनुजपुत्र। मुझे दान में राज देकर मेरा अपमान ना करो। अपने अनुजों को बुलाओ, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। भीम, मेरे निकट आओ पुत्र।
स्पर्श, आलिंगन। प्रिय अनुज पांडु, मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारे पुत्र भीम की हत्या कर दी। नहीं राजन, मैं जानता था कि आप कितने क्रोध में हैं, इसलिए भीम को तो मैंने आपके निकट ही नहीं आने दिया। मैं आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आपने आपकी क्रोध की अग्नि शांत ना हुई तो मैं स्वयं आपकी बाहों में आ जाता। नहीं पुत्र, नहीं, ऐसा न कर। अपने सौपुत्रों को खो देने वाला ये पिता अब अपने अनुज पुत्रों को नहीं खोना चाहता। आज्ञा हो तो मैं आपकी छाती से ये बहता लहू पोंछ दूं। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, प्रणाम ज्येष्ठ। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।